नमस्कार। समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ धर्मेंद्र पांडे। युवक का शव लेकर थाने पहुंचे परिवारीजन। 2.5 किलोमीटर धंसा सरयू का तटबंध, बाढ़ का खतरा। और मनरेगा के तहत रोजगार बढ़ाएं अफसर, बस्ती। सुर्खियां विस्तार से। युवक का शव लेकर थाने पहुंचे परिवारीजन, बस्ती। लालगंज थाना क्षेत्र के बानपुर निवासी धर्मेंद्र चौधरी 28 वर्षीय की फांसी लगाने से मौत हो गई। वह बुधवार की रात कमरे में लगे पंखे से लटकते मिले। पारिवारिक जनों ने आनन फानन में उन्हें नीचे उतारा और जिला अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। आक्रोशित परिजन शव लेकर लालगंज थाने पहुंच गए। इनका आरोप है कि गांव के ही कुछ लोगों ने धर्मेंद्र को आत्महत्या के लिए उकसाया। परिजन शव रख थाने पर डटे रहे। सूचना पर सीओ रुधौली शक्ति सिंह पहुंचे। पारिवारिक जनों को जांच कर कार्रवाई का आश्वासन दिया, तब जाकर लोग माने। मृतक के भाई जितेंद्र चौधरी ने लालगंज पुलिस को दी गई तहरीर में बताया कि गांव के ही लखन चौधरी से भूमि विवाद चल रहा था। इस मामले में मुकामी पुलिस ने 2 माह पूर्व दोनों पक्षों पर एनसीआर दर्ज किया था। इसकी विवेचना करने बुधवार को लालगंज पुलिस घर आई थी। घटना के बारे में उन लोगों से पूछताछ कर वापस चली गई। कुछ ही देर बाद लखन चौधरी पुत्र दशरथ, मुकेश, उमेश चौधरी पुत्र रामलखन, पूनम चौधरी पुत्री रामलखन ने घर पर आकर अपशब्द और जान से मारने की धमकी दी। कुछ देर बाद मामला शांत हुआ तो सभी छत पर सोने चले गए, जबकि भाई धर्मेंद्र कमरे में सोने चला गया। काफी देर बाद जब धर्मेंद्र की पत्नी लक्ष्मी किसी काम से नीचे आई और कमरे में गई तो पंखे से पति को लटकता देख चिल्लाने लगी। आवाज सुनकर परिजन नीचे आए और धर्मेंद्र को नीचे उतारकर जिला अस्पताल ले गए। सीओ ने बताया कि आरोपितों के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने की धारा में मुकदमा दर्ज कर पुलिस छानबीन कर रही है। 2.5 किलोमीटर धंसा सरयू का तटबंध, बाढ़ का खतरा, बस्ती। बालू खनन के चलते सरयू नदी का संवेदनशील रामपुर कलवारी तटबंध 2.5 किलोमीटर की लंबाई में धंस गया है। खनन में लगे वाहनों की बेपरवाह दौड़ ने यह संकट खड़ा कर दिया तो जिम्मेदार चुप्पी साध रहे हैं। नदी में पानी का दबाव बढ़ा तो तबाही का मंजर रोक पाना कठिन होगा। सदर तहसील के खनन स्थल महुआ पार खुर्द का पट्टा 2 साल पहले हुआ था। पहले वर्ष बालू की लदी गाड़ियां रामपुर कलवारी तटबंध के रास्ते टेंगरिया राजा गांव होते हुए कुदराहा बाजार आकर निकलती थीं। इससे तटबंध 1 किलोमीटर तक 1.5 मीटर तक धंस गया। दूसरे वर्ष नए ठेकेदार को पट्टा मिला और गाड़ियों का रूट बदला गया। तटबंध दूसरी तरफ से बैलारी गांव होते हुए गायघाट बाजार निर्धारित हुआ। इधर भी तटबंध 1.5 किलोमीटर लंबाई में धंस गया है। इससे समीपवर्ती गांव पर बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। वहीं प्रभारी अपर जिला अधिकारी सुखबीर सिंह ने बताया कि यह प्रकरण मेरे संज्ञान में नहीं है। शिकायतें मिलेंगी तो मेरे स्तर से तत्काल कार्रवाई की जाएगी। मनरेगा के तहत रोजगार बढ़ाएं अफसर, बस्ती। जिले में कई विभागों की ओर से मनरेगा के तहत श्रमिकों को पर्याप्त रोजगार उपलब्ध न कराए जाने पर जिलाधिकारी आशुतोष निरंजन ने असंतोष जताया है। उन्होंने स्वीकृत कार्य के सापेक्ष वर्क आईडी और वर्क आईडी की सापेक्ष मास्टर रोल जारी करने में तेजी लाने का निर्देश दिया है। पुलिस लाइन सभागार में आयोजित समीक्षा बैठक में उन्होंने नलकूप विभाग के अधिशासी अभियंता का वेतन रोकने का आदेश दिया। नलकूप विभाग द्वारा 26.73 लाख के 35 कार्य स्वीकृत कराए गए। केवल 1 कार्य की आईडी जनरेट हुई और 7 मस्टरोल जारी हुआ। मात्र 20 मजदूर काम पर लगाए गए हैं। इस शिथिलता के लिए जिलाधिकारी ने वेतन रोककर मजदूरों की संख्या बढ़ाने का निर्देश दिया। उन्होंने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिया है कि कार्य की आईडी जनरेट करते हुए जियो टैग करें तथा मास्टर रोल निकालें। जिलाधिकारी ने सभी बीडीओ को जिम्मेदारी दी कि वे कार्य स्थल पर मांग के अनुसार श्रमिक उपलब्ध कराएं। उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि विभाग के जेई तथा गांव के सचिव प्रत्येक कार्य के लिए नोडल बनाए जाएं और वे आपसी तालमेल से कार्य कराना सुनिश्चित करें। 6 पॉजिटिव मिले, जिले में 366 हो गए संक्रमित, बस्ती। गुरुवार को बीआरडी मेडिकल कॉलेज गोरखपुर से 354 की रिपोर्ट जारी की गई। 348 नेगेटिव जबकि 6 कोरोना पॉजिटिव पाए गए।
इसी के साथ जिले में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 366 पहुंच गई है। मृतकों की संख्या 15 है। वहीं 299 मरीज स्वस्थ होकर घर जा चुके हैं। संक्रमितों में विक्रमजोत ब्लॉक के विभिन्न गांव के 4 लोग, दुबोलिया व गौर ब्लॉक के एक मरीज शामिल हैं। ये सभी दिल्ली से घर लौटे थे। संदिग्ध दिखने पर कोरोना जांच के लिए सैंपल लिया गया था। संक्रमितों में 13 साल का बालक और 60 साल का बुजुर्ग भी शामिल है। इन दोनों को ओपेक चिकित्सालय कैली, जबकि 4 अन्य संक्रमितों को लेवल 1 अस्पताल रुधौली में शिफ्ट किया गया है। जिले में अब तक कुल 12,332 सैंपल लिए जा चुके हैं। 11,664 की रिपोर्ट प्राप्त हुई है। अभी 668 की रिपोर्ट प्रतीक्षारत है। सक्रिय मरीजों की संख्या 49 है। संक्रमितों में ट्रेन से बस्ती आए एक व्यक्ति की रिपोर्ट भी शामिल है। वीडियो वायरल करने की धमकी देकर किया दुष्कर्म। बगनान बस्ती फोटो कॉपी कराने गई किशोरी का अकेली पाकर दुकानदार ने जब उसके साथ अश्लील हरकत की और वीडियो बना लिया। इसे वायरल करने की धमकी देकर उसने 2 माह में 3 बार दुष्कर्म किया। पिता की तहरीर पर पुलिस ने आरोपित युवक के विरुद्ध दुष्कर्म व पास्को एक्ट में मुकदमा पंजीकृत किया है। किशोरी ने बताया कि 2 माह पूर्व वह अरुण कौशल की दुकान पर गई थी। प्रधान व सचिव ने शौचालय निर्माण के 32.88 लाख हड़पे। परशुरामपुर बस्ती बेदीपुर ग्राम पंचायत की ग्राम प्रधान नसीबुल निसा तथा सचिव दुर्गा प्रसाद पर शौचालय निर्माण की धनराशि के बंदर बांट के आरोप में पुलिस ने गबन का मुकदमा पंजीकृत किया है। गांव के कुछ लोगों ने शिकायती पत्र के जरिए डीएम को अवगत कराया था कि यदि गांव में शौचालय निर्माण कराने के नाम पर ग्राम प्रधान व सचिव ने मिलकर लाखों का वारा न्यारा कर लिया है। डीएम के आदेश पर परशुरामपुर के एडीओ पंचायत नंद कुमार ने 2 जून को पुलिस को तहरीर देकर मुकदमा दर्ज करने की मांग की थी।